ग्राफी। स्थलबद्ध के बारे में, ठीक है, स्थल के बारे में जानना। स्थलबद्ध, स्थलबद्ध में आपको जैसे ऊंचावच, 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 ऊंचावच के मतलब समझते हैं, जैसे उबड़ खाबड़ जो जगह होता है, उबड़ खाबड़ जमीन को ऊंचावच कहते हैं, ठीक है। तो इस ऊंचावच को जो बांटा गया है, ये 3 पार्ट में बांटा गया है। जैसे पूछेगा महासागर किस ऊंचावच के अंतर्गत आता है, एक बार बीपीएससी आपको यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, कि महासागर किसके अंतर्गत आते हैं। महासागर किसके अंतर्गत है, माने ऊंचावच, तो ऊंचावच के 3 कैटेगरी है, ठीक है। ऊंचावच के कितनी कैटेगरी, 3 कैटेगरी, यानी इसको ऐसे बांट दीजिए, 3 कैटेगरी। पहला कैटेगरी में महासागर, हाँ, महादेश या महाद्वीप उसी को कहते हैं। दूसरे के कैटेगरी में नदी, झील, पर्वत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहाड़, ज्वालामुखी, ठीक है, ये सब आ जाएंगे इसके अंतर्गत। तालाब वगैरह जितना है ये दूसरे के। अब इससे जो निर्मित होगा, जैसे हम कह दे गोखुर झील, गोखुर झील, जैसे कह दे गोखुर झील किसका हिस्सा होगा, गोखुर झील इसका होगा कि इसका होगा, किसका होगा, इसका होगा, क्योंकि गोखुर झील का निर्माण नदी से होता है। गोखुर, गोखुर झीलों के निर्माण, सब झील का निर्माण थोड़ा होगा नदी से, टोटल झील का निर्माण होता है, कुछ झील का निर्माण होगा, जैसे गोखुर झील का निर्माण आपको नदी से होता है, गोखुर झील होगा है, किसका, नहीं नहीं, नदी से ही होता है, आगे बताएंगे कैसे बनता है, ठीक है। तो ऊंचावच को कितने श्रेणी में बांटा गया है, 3 श्रेणी में बांटा गया है। पहला श्रेणी, इसमें महासागर और महादेश आते हैं। दूसरे श्रेणी में नदी, झील, पर्वत, पहाड़, पठार ये सब आ जाते हैं। और तीसरे में इन सब से जो बनेगा आपको टूट फूट के, वो आता है इसमें, यानी यहाँ लिख सकते हैं टूट फूट से बनी आकृति, टूट फूट से बनी आकृति, ठीक है, टूट फूट से बनी आकृति। तो ये तीसरे खंड में आता है, यानी ऊंचावच के तीसरे खंड में, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ तक किसी को दिक्कत, हाँ, स्थलाकृति वही है, लिख सकते हैं स्थलाकृति, लिख सकते हैं इसको स्थलाकृति, ट्रोपोग्राफी, है ना। अब देखिए ये टूट फूट का, इसका जो निर्माण होगा ये कैसे होगा टूट फूट से, तो पालका रीजन आपको अपक्षय, 2 नंबर में अपर्दन, 3 नंबर में निक्षेप या निक्षेपण भी कह सकते हैं, ठीक है। इसी से ना आकृति बनेगी। अभी जितना ही नदी, झील, पर्वत, पहाड़ वगैरह के लिखे हैं, हिमनद वगैरह से जो बनेगा, या तो ये अक्षय से बनेगा। अक्षय मतलब क्या होता है, किसी को पता है अक्षय? अक्षय मतलब टूटना, अपर्दन माने घिसेटना। अब बोले तो जैसे मसाला पीसता है सब, तो जो कुछ मतलब मोटा चीज होता है तो पहले क्या करते हैं, कूचते हैं ना, तो कूचते हैं तो क्या करते हैं, उसको अक्षय करते हैं, और उसके बाद अपर्दन करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, अपर्दन, मतलब घिसना मतलब क्या होता है, अपर्दन होता है। और टूट जाएगा मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में जब तोड़ेंगे तो अक्षय होता है। और निक्षेप मतलब समझते हैं, तो मसाला वसाला पिसा के तो नहीं काटते हैं, बेटरते हैं,
तो ये उसको निक्षेप। निक्षेप मतलब कौन सी? बिटोरना। अब अवक्षय दो रीजन से हो सकता है, ये रासायनिक भी हो सकता है और दूसर का भौतिक भी हो सकता है। अब इसमें भौतिक रासायनिक में किसी को दिक्कत सो रही है? भौतिक रासायनिक में जैसे रासायनिक मतलब क्या, जो केमिकल के द्वारा कुछ गलेगा या कीड़ा मकोड़ा ओकरा, मतलब कोई भी चीज जैसे हम लोग लकड़ियों को रख देंगे तो कुछ दिन बाद वो क्या हो जाएगा? सड़ गल जाएगा ना। तो क्यों सड़ गल गया? ये रासायनिक क्रिया के कारण। या आपको कोई ओकरा तोड़ देगा तो कौन सा कारक है? भौतिक कारक। अगर ऐसे सड़ गया कीड़ा मकोड़ा ओकरा सड़ा दिया तो रासायनिक कारण। ऐसे अगर तोड़ रहा है तो कौन हो जाएगा? भौतिक कारण। ठीक है, जैसे रोटी वगैरह के है तो हाथ से रोटी को तोड़ रहे हैं तो क्या हो गया? भौतिक हो गया। लेकिन उसी रोटी को आपको पानी वगैरह में डुबोएंगे तो वो रासायनिक क्रिया होगी। ठीक है, मानिए कि मिट्टी को या किसी भी पेड़ पौधा को हम लोग छोड़ देते हैं तो कुछ दिन तक छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? वो सड़ जाएगा। तो सड़ा तो भौतिक रीजन से वो नहीं सड़ा, नहीं टूटा। वो किस रीजन से टूटा? हो रासायनिक वजह से। मतलब आपको टेम्परेचर, जो भी चीजें आपको तापमान के कारण भी तो टूटता है कि नहीं? तापमान के कारण भी आपको बहुत सारे पर्वत वगैरह जो टूट जाते हैं, टूटते हैं ना, तो ये तापमान की वजह से होगा तो रासायनिक होगा। अब भौतिक में जैसे हवा द्वारा कुछ आकृति बनती है, जैसे तोड़ करके पर्वत पहाड़ वगैरह जो टूटते हैं ना, तो भौतिक अच्छा भी होता है कि नहीं? जैसे मानिए कि नदी जो काट के लाती है, जैसे नदी की धारा यदि तेज है तो क्या की, आपको पत्थरों को काट काट के यानी डगरा के ऊपर से लेके आया, उसके बाद ओकरा में अपर्दन हुआ घीस घीस के। जो बालू हम लोग ललकी बालू देखते हैं वो दरअसल में वो बालू क्या है? एक प्रकार के पत्थर ही है। क्या है वो? एक प्रकार के पत्थर है जिसको अक्षय के बाद आपको नदी क्या की, अपर्दन कर करके घीस घीस के महीन महीन कण उसको बना दिए। अब ऐसा नहीं कि एक दिन में हो गया है, मैंने बालू को बनाने में बरसों लग गया होगा। ठीक है, अब वही बालू को नदी लिया के कहाँ छोड़ देती है? नदी आपको नदी ले जाके वहाँ पर आपको जमा कर देगी नदी वगैरह में, उसी में से आपको निकाल के बालू आता है ना, होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अब अक्षय और अपर्दन के बारे में। अक्षय समझ गया ना? अपर्दन क्या होता है? घीसना। अपर्दन मतलब घीसना, यानी किसी भी चीज को जब घीसा जाएगा तो अपर्दन। निक्षेप मतलब जमा करना, जमा। निक्षेप मतलब क्या होगा? जमा करना। समझ गया? हाँ, इसी से हुआ। बालू का निर्माण कैसे हुआ है? सबसे पहले देखिए, अगर बालू हम लोग देखेंगे, बालू को, बालू है ना, तो बालू से पहले वो क्या था? पत्थर था। अब ये पत्थर टूट के क्या हुआ? आपको छोटा छोटा टुकड़ा हुआ, छोटा टुकड़ा हुआ ना। इसके बाद इसमें क्या हुआ? ये क्या किया? छोटा छोटा टुकड़ा कौन किया है? यानी अक्षय के कारण हुआ है। ये अक्षय के कारण। अब इस छोटे छोटे टुकड़ों को आपको अपर्दन होगा। अपर्दन कैसे होगा? तो नदी की धारा इतनी तेज होती है कि जो पत्थर होता है ना, ओकरा के क्या करेगा? घिसटेगा, तो ओकरा में से कण निकलेगा। यही कण जा करके नदी में आपको इकट्ठा कर देता है, जहाँ गहरा होगा वहां ले जाके वो जमा कर देगा, तो वही बालू बन जाता है। ठीक है, जैसे आपको कभी नदी वगैरह में देखे हेलमेट पहन के नाव चलाते हुए, देखें कि नहीं? नहीं देखा, नहीं देखा है? ऐसे ये सब नदी में नहीं चलेगा। पहाड़ी एरिया में जाइएगा ना, पहाड़ी एरिया में जैसे उत्तराखंड वगैरह में चल जाइए तो उधर नदी देखिएगा गंगा वगैरह में, तो हेलमेट पहन के चलाता है। क्योंकि जैसे ही नाव पलटेगा ना, तो नदी की धारा तो तेज है, तो ले जाके वो धारा से दिक्कत नहीं है, धारावा क्या करेगा? ले जाके पत्थर पर पलट देगा, तो कपार ऊपर फूट जाएगा तो मर जाएगा। इसलिए हेलमेट पहन कर आता है। ठीक है, जैसे पलट देगा तो पत्थर अभी बड़ा बड़ा है ना, जैसे काट के लाया है पत्थर को, तो एक बार उसको तो मेहनत नहीं किया है। मानिए कि बड़ा था तो काटते 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 करते उसको छोटा किया। ठीक है, अब छोटा पत्थर आके आपको यहाँ जमा हो गया है, अब उस पर पानी का धारा एकदम तेज चल रहा है, तो उसको घिसते 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 आपको खत्म कर देगा। तो वही चीज क्या बन रहा है? आपको बालू बन जाएगा अपर्दन के बाद। देखिए, मानिए कि यहाँ नदी है ना, नदी यहाँ से पहाड़ी क्षेत्रों से ये निकल रहा है नदी। ये कौन सा क्षेत्र है? पहाड़ी।
अब नदी के जैसे उद्गम के हम लोग बात कर रहे हैं कि नदी के आपको देखिए नदी में क्या होता है, क्या क्या होगा नदी में। एक नंबर में उद्गम स्थल, सब लोग जानते हैं, पहले भी हम बताए हैं। उद्गम स्थल, उद्गम स्थल क्या कहलाता है? हाँ ठीक है, मुहाना। हाँ ठीक है, सभी लोग समझ रहे हो ना। एक चीज होता है ढाल, ये नदी की ताकत है। क्या है? नदी की ताकत, ये नदी की ताकत है। यानी जिस एरिया में ढाल ज्यादा होगा नदी वहां मजबूत होगी। जैसे हम लोग की ताकत क्या है? क्या है हम लोग की ताकत? सब सोच रहा है। सर कह रहे थे कि दिन भर साइंस से पढ़ रहा है। अरे हम लोग की ताकत का एनर्जी, ऊर्जा। भोजन करेंगे तब ना एनर्जी मिलेगा। उसी तरह वो नदी के तो भोजन ओकरा नहीं ना दे रहे हैं, तो ओकर ताकत का है? ढाल। ढाल है ना ओकर ताकत है। मानिए कि ढाल रहेगा तो पानी तेजी से बहेगा, ऐसे ऊंचाई हो जाएगा तो दिक्कत होगा ना चलने में। ठीक है, तो ढाल ये चीज होता है। तो मानिए कि ये पहाड़ी एरिया से नदी निकला, कौन नदी को निकाला जाए? गंगा के। चलिए गंगे के निकालते हैं। मानिए कि ये गंगा नदी यहाँ से निकला, ठीक है, निकला कि निकली? अच्छा ठीक है, तब समझदार है। ये पूरे विश्व में 2 ऐसे नदियां हैं जो पुलिंग है, बाकी सब नदी स्त्रीलिंग है। तो एकरा में पुलिंग स्त्रीलिंग बुलाया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 नदी है, याद रखिएगा, पूछे हुए क्वेश्चन। सोन, ब्रह्मपुत्र, ये 2 ऐसे नदी है जो क्या है? पूछे हुए है, पुलिंग है। बाकी सभी नदी क्या है? स्त्रीलिंग है। होगा कोई रीजन? मैंने 2 नदी, अब कैसे हुआ ओकरा छोड़ दीजिए। आपको क्वेश्चन पूछेगा कौन ऐसा नदी है जो पुलिंग है, तो आपको सोन और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अभी बताइए, एक मिनट। अब जैसे हम कह दें कि सभी धातुएं कठोर होती है, आप बाद में लिखा दे सोडियम, पोटेशियम, तब कहिए ये मुलायम कैसे है? कैसे सर? अपवाद है। अब बाद फिर अब हमारा वैज्ञानिक पढ़ना पड़ेगा, ओकरा खोजना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जितने, जैसे जब हिंदी हम बता रहे थे तो पता नहीं बताए थे कि नहीं, उसमें जैसे नदी जो होती है ना, जितनी नदी, पर्वत, पहाड़, ये सब जो होता है स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, लेकिन अपवाद में कुछ ऐसे नाम होते हैं जो पुल्लिंग होते हैं। उसी तरह नदी के जितना नाम है वो क्या है? स्त्रीलिंग है। ये 2 ऐसे पुल्लिंग है। ठीक है, वो चीज। तो गंगा का निकाल रहे हैं हम लोग। तो गंगा नदी जब यहाँ से निकलेगी ना, इस बीच से, है ना, यहाँ से, तो ये जगह कहेगा कि नदी जहां से निकलता है उसको क्या बोलते हैं? छिप्रिका। उसको क्या कहते हैं? छिप रेखा। तो कह देगा क्वेश्चन कि नदी जहां से निकलती है उस स्थानों पे क्या बनता है? छिप्रिका। या छिप्रिका कहाँ बनता है? तो नदी के उद्गम स्थान होता है। जब पहाड़ी एरिया से जब नदी निकलती है तो क्या बनेगी? छिप्रिका बनती है। अब छिप्रिका से जैसे आप लोग यहाँ से आएगा, ये ऐसे आएगा ना पानी, तो यहाँ क्या बनता है? यहाँ पे यहाँ क्या बनेगा? पानी गिर रहा है ना, ये हाँ झरना। झरना, यहीं पे झरना होता है। जब पहाड़ी एरिया से आपको पानी एकदम धड़ाक से नीचे गिरेगा तो क्या होगा? झरना का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? झरना के निर्माण करेगा। ठीक है, इस झरना के बाद आपको यहाँ पे ये पानी जहाँ गिरेगा एक कुंड बन जाता है, गहरा भाग। गहरा भाग जो होता है उसको कहते हैं अन्योनन कुंड। इसको क्या कहेंगे? अन्योनन कुंड बोलते हैं। अब यहीं से भरने के बाद आपको अब नदियां कुछ इस दिशा में चलने लगती है, इधर चलेगी। ठीक है, इस तरह से नदियां चलती है ना, ऐसे नदियां इस तरह से चलेगी तो ये एस आकार की घाटी बनाती है। कौन सी? एस आकार की घाटी। एस आकार की घाटी है। हाँ, सभी नदी आपको। अब देखिए, ये ना पूछेगा कि कौन सी नदी आपको एस आकार की घाटी बनाती है, ये कहियो नहीं पूछेगा। ये पूछेगा कि एस आकार की घाटी कौन बनाता? कौन बनाएगा?
नदी बनाएगी। बस ये ना पूछे कौन नदी बनाता है, ऐसे क्वेश्चन नहीं करेगा। अब यहाँ जैसे हम लोग एक बार बताए थे हम नदी की अवस्था, नदी की अवस्था है ना था, नदी की अवस्था, नदी की 3 अवस्था होती है। एक नंबर में ईवा, यह अवस्था, प्रौढ़ा, प्रौढ़ावस्था, 3 नंबर में यानी वृद्धा, वृद्धावस्था है। गलती होगा तो आप लोग अगर सुधार कर दीजिएगा। तो यही क्वेश्चन कहेगा, जैसे देखिए ये आपको कहेगा कि क्षिप्रिका का निर्माण, जरा से पूछेंगे आगे वाला पे, हमें दुनिया ना छोड़ दी है, जा लग रहा है भूखा गई, जाओ खाओ क्या ये। हाँ हाँ समोसा खाएगी तब आएगी। ठीक है, देखिए कहेगा क्षिप्रिका का निर्माण, आगे वाला बेंच बताएगा क्षिप्रिका का निर्माण नदी के किस अवस्था में, अब न चलेंगे कौन अवस्था में बनाई, युवा अवस्था में। नदी जहां से निकलेगा वही ना युवा अवस्था है। उसके बाद कहेगा अभी यहाँ तक युवा अवस्था है, देखिए यहाँ तक नदी क्या है, युवा अवस्था, यहाँ तक है युवा अवस्था। तो एकरा बीच में जितना चीज बनेगा वो सब किस अवस्था में, युवा अवस्था में। तो कह देगा कि वहां नयन कुंड, नयन कुंड का निर्माण किस अवस्था में, युवा अवस्था में। इसी अभी वही अवस्था है इसका, युवा अवस्था है। यहाँ बना ना तो अवस्था वही है, युवा अवस्था में है नदी। इसी अवस्था में अब आपको देखिए ये नदी, अब तो हम ऐसे ना ढाल बना दिए हैं इसको, अगर देखेंगे आपको मतलब मैप वगैरह में तो ये ढाल हम ऐसे बना दिए हैं, लेकिन वो पर्वतों के बीच में भी बहता है नदी। हम ऐसे ढाल बना दिए इसको, लेकिन 2 पर्वतों के बीच में जैसे इस तरह से नदी आपको ऐसे बह रहा है, देखिए वगैरह कैसे इस तरह से, ऐसे ना पर्वतवा ऐसे नहीं रहेगा, इस तरह से रहेगा ना, तो नदी एकरे में से ना बहेगा इस तरह से बह रहा है। तो ये किस प्रकार की घाटी बन रहा है, भी आकार की, ये सोने है भी आकार की घाटी बन रहा है। एक देखिए भी आकार की घाटी बन रहा है, भी आकार की घाटी। तो ये भी क्वेश्चन, भी आकार की घाटी कहाँ बनेगा, इसी में बनेगा, यहीं पे बनेगा भी आकार की घाटी। भी आकार की घाटी भी यहीं बनेगा। जैसे ये झरना हम डायरेक्ट गिराए हैं तो आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है, मैप वगैरह में देखिएगा ना तो समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ से नदी आपको पर्वतीय क्षेत्र से जब निकल रही है तो पर्वतीय क्षेत्र में तो बह रही है, तो 2 पर्वतों के बीच में तो बह सकता है, 2 पर्वत के बीच में बह सकता है कि नहीं। जैसे इस टाइप से अगर पर्वत है तो पर्वतों के बीच में भी तो नदी बह सकती है। तो जब 2 पर्वतों के बीच में नदी बहती है तो उसको कहते हैं भी आकार की घाटी। जब यहां लिखते हैं इसको, जब 2 पर्वतों के बीच नदी बहती है तो कौन से आकार के, भी आकार के, भी आकार के घाटी का निर्माण होता है। कौन सा आकार के होगा, भी आकार की घाटी का निर्माण होगा। जब 2 पर्वत के बीच से जब नदियां बहेगी तो भी आकार की घाटी। यही आपको इसी तरह से जब आपको गहरा घाटी और बन जाएगा ना, जब गहरा घाटी बन जाएगा तो ओकरा क्या कहेंगे, उन्नयन कुंड। एक से तनिक कम गहरा अगर यहाँ पे है तो ओकरा कहेंगे आपको कैनियन। यहाँ देखिए जब 2 पर्वतों के बीच, जब 2 पर्वतों के बीच नदियां बहती हैं तो अगर भी आकार
के घाटी से गहरी गहरी घाटी हो तो उसे आई आकार की घाटी कहते हैं। आई आकार की घाटी कहते हैं। ठीक है, ओकरे के क्या कह देंगे? आई आकार के। जैसे यहाँ देखिए, नदी तो आपको तिरछा वगैरह में बहता है, तो जब पहाड़ों पर से आकर धड़ाम से गिरेगा नीचे, अगर एकदम सीधा गिरे तो किस आकार की घाटी बनाएगा? आई आकार की घाटी बनाती है। ठीक है, यही आई आकार की घाटी जब यहाँ डायरेक्ट जब गिरेगा ये घाटी, तो यहाँ पे आपको उन्नयन कोण बन जाता है। ठीक है, आई आकार भी बन सकता है, या ये भी बन सकता है, भी आकार भी बन सकता है, कोई जरूरी नहीं है। ये कुंड जो बन रहा है ना, ये कुंड यहाँ आई आकार के भी बन सकता है और भी आकार दोनों बन सकता है। ठीक है, अगर नदी पर्वतों के बीच से आपको सीधे गिर रहा है, दो पर्वतों के बीच से अगर गहरा कम गहरा है और सीधा गिर रहा है, तो भी आकार से गिर रहा है, सीधा गिरा तभी आपको उन्नयन कुंड बनेगा। अगर आई आकार के है, ज्यादा गहरा है, माने ज्यादा ऊंचाई से अगर गिर रहा है, ऊंचाई पर निर्भर, ज्यादा ऊंचाई से गिरेगा तो आई आकार की घाटी बनेगी, और कम ऊंचाई से गिरेगा तो भी आकार की घाटी बनेगी। ये कुंड तो बनेगा ही बनेगा, ये कुंड तो दोनों स्थितियों में बनेगा, आई आकार में बनेगा, भी आकार में बनेगा। तो कहेगा कि यह जो घाटी की लंबाई अगर कम हो, ऊंचाई कम हो, तो क्या बनाएगा? भी आकार की घाटी। और लंबाई अगर ज्यादा हो, माने ज्यादा ऊपर से गिर रहा है, तो आई आकार की घाटी बनेगी, और दोनों सिचुएशनों में ये बनेगा। ठीक है, तो किस अवस्था में ये बन रहा है? कहेगा क्वेश्चन आई आकार की घाटी किस अवस्था में? आई आकार की घाटी किस अवस्था में है? अरे वही अवस्था में भी बन रहा है, ये अवस्था में बन रहा है। भी आकार की घाटी कौन बनाता है? भी आकार की घाटी नदी बनाएगी, नदी द्वारा बनता है। ठीक है, यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ ना? बउआ इधर देखो, यहां तक क्लियर हो गया? आई आकार की घाटी बना, भी आकार की घाटी बना, उन्नयन कुंड बना। ठीक है, ये सब समझ गए। और किस किस अवस्था में बना? तो युवा अवस्था। युवा अवस्था समझ गए। और इसी युवा अवस्था में क्या होता है? इसी युवा अवस्था में क्या होगा? अच्छा, यानी नदियां एकदम तोड़ फोड़ मचाती है इसी अवस्था में। तो कहेगा कि नदी के किस अवस्था में अक्षय का कार्य होता है? युवा अवस्था। ठीक है, इसी अवस्था में, युवा अवस्था में आपको अपर्दन के भी कार्य इसी अवस्था में होंगे। अपर्दन के कार्य यही होते हैं इसी अवस्था में, अपर्दन के भी कार्य होगा, दोनों कार्य होगा, यानी युवा अवस्था में अक्षय भी होगा और अपर्दन भी होगा। ठीक है, तो युवा अवस्था कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ा जाए, नोट कर लीजिए। पहला अवस्था खत्म, अब दूसरा अवस्था में बढ़ेंगे। अभी सुने थे, केवल ये सुने होंगे, भी आकार नहीं पता था? भी आकार तो पता है, जनरली होता है, ये पता नहीं होगा। आई आकार की घाटी ये पता नहीं होगा। गहरा भाग से सब उन्नयन कुंड बनेगा। देखो देखो कैसे बनेगा। पर्वतों से मानिए कि ऐसे गिरा, इस तरह से आपको ऐसे गिरा ना, इस तरह से। ठीक है, तो ये कौन सी घाटी बन रही है? भी आकार की घाटी। ये नदी यहाँ से आया, ऐसे गिरा, पानी यहाँ गिरा ना, तो ये ऐसे गिर रहा है, उसके बाद ऐसे बढ़ते चलेगा। तो यहाँ पे आपको कौन से आकार की घाटी बना? भी आकार के। इसी में आपको यहीं पे अगर ऊंचाई और बढ़ गया तो आई आकार की घाटी दे लेगा। ऊंचाई बढ़ जाएगा तो सीधा हो जाएगा। ये जब ऊंचाई लंबा होगा ना, तो नदियां सीधी बहने लगती है, एकदम धड़ाक से ऐसे गिरेगा पानी। तो जब ऊंचाई अधिक हो तो आपको आई आकार की घाटी, ऊंचाई अधिक हो तो आई आकार की घाटी, और ऊंचाई कम हो तो भी आकार की घाटी। यहाँ लिख देते हैं। इसी पे नीचे आके क्या बन जाएगा? ये कुंड बन जाएगा। कुंड दोनों स्थिति में बनेगा। भी आकार की घाटी है तो भी कुंड बनेगा, क्योंकि नदियां वहीं ना आके गिरेगी, उसी कुंड से फिर निकल के आगे बढ़ेगी। तो दोनों ही सिचुएशन में बनेंगे। लेकिन अंतर यहाँ आई आकार का बनेगा, भी आकार का बनेगा। तो आई आकार तब बनेगा जब ऊंचाई ज्यादा हो, माने जब नदियां आपको ढेर पुरानी हो गई तो किसका निर्माण करेगी? आई आकार। अब नहीं,
अब कैसे बताया जाए कि जैसे हम लोग बच्चा शिशु, शिशु से बच्चा ऐसे होते हैं ना, फिर जवान बुढ़वा शमशान घाट है ना, चलता है मतलब सीक्वेंस हम लोगों का। इसी तरह ये नदी का सीक्वेंस है। ये नदी पहले आएगी तो कौन से घाटी बनाएगी? भी आकार की घाटी। और जब नदी पुरान होगी तो आई आकार की घाटी। और नदी जब पुरान होगी, जितने पुरान होते जाएगी आपको नयन कुंड बनते जाएगा ऐसे। हाँ बोलो किसमें? ये सकार की घाटी तो आगे की चीज है। यहाँ पहले यहाँ देखिए, इधर अभी नहीं बढ़ना है, अभी यहाँ तक सोचिए, अभी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक हो रहा है अभी, यहाँ तक फर्स्ट अवस्था में। जैसे भी आकार की घाटी, भी आकार की घाटी कैसे बनाई ये समझे कि नहीं? नदियां जब दो पर्वतों के बीच में चलती है ना, दो पर्वत के बीच में, देखिए अरे इस तरह से है ना पर्वत, तो एक बीच में जब नदी बहेगी ना तो यहाँ भी आकार की घाटी, कुछ नदी इस तरह से आपको पर्वत ऐसे होते हैं, इस तरह से होते हैं पर्वत, तो एक बीच में जो बनेगा ना तो भी आकार की घाटी बनता है। और यही नदी जब और पुराना हो जाएगा तो काटते 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 अब एक ही न रहेगा, ये एकदम सीधा हो जाएगा, अब भाई बीचवा में से हटा देगा, है तरह बन जाएगा, ऐसे नाली की तरह बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? नाली की तरह। तो नाली की तरह ऐसे सीधा बना तो ये न है, ऐसे बना ना नाली की तरह। तब जैसे ही पुराना होता जाएगा इस तरह से बन लगेगा, और पुराना होगा तो जैसे पानी आगे गिरते जाएगा तो ये गड्ढा बढ़ते जाएगा। गड्ढा क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। मानिए प्रतिदिन कोई ऊपर से पानी गिराया जाए, अब जले दीजिए केवल 3 मंजिला तर से नीचे, रोज 1 लोटा ढारिए 1 बाल्टी, तो रोज गड्ढा हो जाएगा ना। तो वही चीज यहाँ चल रहा है, नदियाँ तो रोज बह रही है ना, रोज पानी गिर रहा है वहां से, तो ये आपको गड्ढा हो जाता है। उसी गड्ढा को आपको अन्योन कुंड बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो आकृति ऊपर बनेगा तो भी आकार के बनेगा, आई आकार के बनेगा। पहले चरण में भी बनता है, जब नदियां और पुरान हो जाती है तो आई आकार की घाटी का निर्माण करती है। जैसे आपको कोलोराडो नदी नाम सुने हैं? आपको अमेरिका की एक नदी है कोलोराडो नदी, ये आई आकार की घाटी का निर्माण करती है। किस आकार के? आई आकार की घाटी, ठीक है। इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आप लोग से केवल ये पूछेगा भी आकार की घाटी कौन बनाता है, आई आकार की घाटी कौन बनाता है, उन्नयन कौन बनाता है, ठीक है, ऐसे पूछेगा। तो कौन बनाएगा? नदी बनाएगी। अब पूछेगा कौन अवस्था में बनता है, बस, ठीक है। और जब मैंने कैसे बना तो और जानना होगा तो परिपक्व हो जाइएगा पढ़ते पढ़ते, ठीक है। अभी जो जानना है आपको कहाँ जैसे पूछेगा वो जानिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब चले, अच्छा अभी बाकी है युवा अवस्था यहीं ले है, युवा अवस्था यहीं तक है। अभी यहाँ से आपको शुरू होता है प्रौढ़ावस्था। अभी इस अवस्था में देखिए युवा अवस्था में क्या क्या बना था, युवा अवस्था में क्या क्या बना, यानी भी आकार की घाटी बना 1 नंबर, भी आकार की घाटी। 2 नंबर में आई आकार की घाटी, ठीक है। 3 नंबर में कुंड, ये बना। 4 नंबर में क्या बना, ये बना ना इसी आकार में छिप्रिका, छिप्रिका। 5 नंबर में क्या बना, झरना, ये बना। अब हम लोग देख, अब दूसरका अवस्था में, दूसरका अवस्था में क्या बना, नीचे दिखाई दे रहा है, अच्छा ये अवस्था। प्रौढ़ावस्था में क्या बना, प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था में पहला क्या बना, एस आकार की घाटी, एस आकार की घाटी। आप लोग का यही चीज नहीं, ये याद रखना है क्या बन रहा है, बस यही पूछेगा कौन बनाता है। जैसे कह देगा छिप्रिका कौन बनाता है, हवा, पानी, नदी, पहाड़, कौन बनाएगा, नदी बनाएगा, ऐसे पूछेगा।
ठीक है, किस अवस्था में बनेगा ये पूछेगा। दूसर का इसमें तो सब नदी बनाए। दूसर का किसके द्वारा बनेगा गोखुर झील? अरे किसके द्वारा? नदी। जैसे हम कह दें जैसे महाराष्ट्र के लोनार झील किसके द्वारा बना है? तो वो नदी के द्वारा, वो जो पिंड निर्मित है, मतलब कोई पिंड ऊपर से गिरा है, ठीक है, तब वो तो अलग अलग प्रकार की नदी होता है। जैसे जो समुद्र के किनारे होगा ओकरा तटीय झील बनेंगे। जब समुद्र के लहर ओकरा मतलब मारता है ना तो काटता है, काटेगा, जब लहर मारेगा तो उसको क्या करेगा? मिट्टी को काट देगा। तो वहां जो समुद्र के किनारे बनते हैं उसको तटीय झील कहते हैं। जो हाँ लैगून, ओकरा तटीय झील या लैगून झील, ठीक है। अब चला जाओ, एक चीज और इसमें लिख दीजिए, सहायक नदी। क्या है? सहायक नदी, ठीक है। हाँ सहायक नदी यही में ना बनेगा। कहेगा सहायक नदियों का निर्माण नदी के किस अवस्था में है? प्रौढ़ावस्था में। यही में ना आके नदियां मिलेगी। यहाँ तो कोई नदी मिलेगा नहीं, जब भी नदियां मिलेगी तो आपको इस भाग में मिलेगा, यानी प्रौढ़ावस्था में मिलता। देखिए बहते 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 आपको नदियां इस तरह से जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी, इस तरह से। यहाँ कौन आ गया? अब ओकरा मिटा दे। अब ऐसे नदी बहते बहते आया, यहाँ का हो गया? मुहाना। मुहाना पर आके गिरेगा तो इसी के बीच में आपको इस तरह से ये डेल्टा बन जाता है। क्या बन जाता है? डेल्टा। और उसके बाद ये पानी इस तरह से ये आ जाता है। इस तरह से अब समुद्र में जहाँ ओकरा गिरना होता है वो गिर जाता है। ऐसे ही ना आता है। तो ये बीच में जो मोटा चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है उसको क्या कहेंगे? यहाँ लिख देते हैं बुढ़ावस्था है। हाँ, यानी तीसरी अवस्था है ये नदी की। ये हो गया आपको प्रौढ़ावस्था, ये हो गया आपको बूढ़ी अवस्था, वो युवावस्था। अब यहाँ पे जो मोटा चीज दिखाई दे रहा है ये क्या है? डेल्टा। क्या है ये? डेल्टा। तो कहेगा पहला क्वेश्चन कि डेल्टा के निर्माण आपको नदियां किस अवस्था में करती है? ठीक, पहला क्वेश्चन। दूसर का, इस जो ये पानी जो इसमें से आ रहा है, बीच में खाली जगह देख रहा है ना, बीच में खाली जगह, यहीं से आएगा। अब ये तो नदी की अब उतना शक्ति नहीं है कि इस मिट्टी को जो इधर से लेके आई है गाद वगैरह ओकरा ठकेल के अंदर कर दे, क्योंकि अब वो थक गई है तो इसको यहीं छोड़ देगी। तब क्या बन जाता है? डेल्टा बन जाता है। और ये बीच वाला जो चीज देख रहे हैं जहां से पानी जा रहा है अंदर, उसको कहते हैं रीतिका। क्या कहते हैं उसको? रीतिका। रीतिका। तो कह सकता है कि आपको डेल्टाओं को छोड़कर नदी अपने मुहाने पर किस रास्ते से प्रवेश करती है? रीतिका से। उसको किस माध्यम से प्रवेश करेगी? रीतिका का। गलती लिख दी है, रहेगा नहीं, हम तो बना दिए थे, ठीक है। हाँ तब ये रीतिका। उसके बाद इसी में बनेगा ज्वार नदी मुख, या इसी को कहते हैं आपको एक्चुअरी। एक्चुअरी। अब एक्चुअरी कब बनेगा? हाँ यही बनेगा। तो एक्चुअरी किस अवस्था में है? वृद्धावस्था में। अब देखिए अंतर क्या है, इसी अवस्था में एक्चुअरी भी बनेगा। मतलब अब एक्चुअरी कब बनेगा? जैसे ये चीज ये है ना, अब ये आके इसमें गिर जाए, है जो है ये आके गिर जाए, तो इस तरह से गिरेगा ये ऐसे, इसी तरह से ना, मतलब इसके एक नाद की तरह ये होता है डेल्टा। ये डेल्टा जब आके गिरेगा इसमें नदियों में, एक नाद की तरह गिरता है, इसीलिए इसको कहते हैं ज्वार नदी मुख। ज्वार नदी मुख। जो नदी इसको नहीं बहा के लेके आ रहा था, सब नदी नहीं बनाएगा ये, सब नदी नहीं बनाएगा ये ज्वार नदी मुख। जब जिसका धारा तेज होगा तब ना। कब बनेगा ये कब बनेगा? जब आपको एक साइड में आपको ये पर्वत हो, अगर साइड में पर्वत होगा ना, पर्वत यहाँ पे साइड में अगर पर्वत हो जाएगा तो बनेगा यहाँ। अगर एक साइड में पर्वत है तो ज्वार नदी मुख, दोनों साइड में हो तो दोनों बनेगा, डेल्टा भी बनेगा और ज्वार नदी मुख भी बनेगा, दोनों साइड, ठीक है। ऐसे एक बार क्वेश्चन पूछा था कि कौन ऐसे नदी है
जो आपको डेल्टा एवं एक्स्यूरी दोनों बनाती है। नर्मदा तो केवल आपको एक्स्यूरी बनाते हैं। जो भी नदी आपको पश्चिम की ओर बहेगी वो केवल डेल्टा का निर्माण, लिखा दिया था ना वो सब। अरब सागर में गिरने वाली नदी नहीं दिखाए थे तब, तो वो सब एक्स्यूरी बनाते हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ इसका निर्माण करती है, जबकि डेल्टा का निर्माण जो करेगी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। डेल्टा का निर्माण कौन करेगी? बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। और आपको एक्स्यूरी का निर्माण यानी ज्वार नदीमुख का निर्माण कौन करेगी? अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। लेकिन भारत की एक ऐसी नदी है जो आपको डेल्टा और ज्वार नदीमुख दोनों का निर्माण करती है, वो है आपको गोदावरी। गोदावरी, गोदावरी नदी डेल्टा प्लस एक्स्यूरी, एक्स्यूरी दोनों का निर्माण करती है, दोनों का निर्माण करती है। तो कौन ऐसे नदी है जो आपको एक्स्यूरी और डेल्टा दोनों का निर्माण करेगी? गोदावरी। यानी विश्व के सबसे बड़ा जो एक्स्यूरी बनाती है यही बनाती है एक्स्यूरी। विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा तो आप लोग को पता होगा, विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा तो पता है ना, सुंदरबन डेल्टा। और सबसे बड़ा एक्स्यूरी जो बनाती है यही गोदावरी ही बनाएगी। विश्व के नीचे वाला आ रहा है? नहीं आ रहा है, ये बोल नहीं रहा है, लिख देंगे तब कहेगा। वो जो स्पेस है ना सब ये आ रहा है? वहाँ तक आ गया। विश्व के सबसे बड़ा एक्स्यूरी, एक्स्यूरी मतलब समझे ना, ज्वार नदीमुख, कहीं ज्वार नदीमुख देगा, ठीक है, गोदावरी द्वारा, ठीक है, गोदावरी द्वारा बनेगा ये। अब विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा तो आप लोगों को पता है, सुंदरबन डेल्टा, जो गंगा और आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनता है। देखिए रीतिका, देखिए मानिए कि नदी आए बहते हुए, आया ना, तो नदियां यहाँ आपको कचरा जमा कर देती है अपने मुहाने पर। क्या जमा कर देती है? कचरा जमा कर देती है। जो नदी इधर लेके आया कचरा को, अब उसको ताकत नहीं है कि अब यहाँ से ये ढकेल पाए, यहाँ समझ रहा ना, अब ताकत नहीं बचा कि इसे आपको ये समुद्र में इसको फेंक सके, तो नहीं फेंक सका तो क्या हुआ, यही रह गया, यहीं पर रह गया, तो रह गया तो एक नाम का दे दिए डेल्टा। तो आखिर पनिया तब नहीं ना रहेगा, पानी को रोक सकते हैं हम लोग? नहीं रोक, पनिया तो कहीं से ना कहीं से जाएगा। पानी ऐसे चीज है ना कि किसी भी एरिया में आपको वो होल कर देगा, इतना ध्यान रखें। जैसे हम लोग जहाँ तक वायर वगैरह लगाते हैं, ओकरा माध्यम से वो रिस के आ जाएगा। पानी की एक खराबी ऐसी है, अब तो देखते हैं कि छत में वायर लगाए हैं, कहाँ आया, अरे पनिया नहीं रह रहा तो आएगा कैसे? पानी बरसा नला, इसीलिए लगाते हैं नलिया, पनिया गिरने के लिए, छोड़ देंगे तो वो रिस्क के अंदर आ जाएगा, ठीक है, इसीलिए पाइप लगाए। तो ये आपको इस बीच से बहता है, कहाँ से चल जाएगा पानी? पहले ये देखिए, पहले ये भी रास्ता था, यहाँ देखिए, पहले ये भी रास्ता से आया, अब कई भी रास्ता से जा रहा है, 1 2 3 4 5, बहुत सारा रास्ता, मैंने अब अधिक रास्ता अपना लिया है। जहाँ जहाँ से एक जगह मिल रहा है ना, तहाँ से इसी बिचवा के स्थानों को क्या कहते हैं? रीतिका कहते हैं, ठीक है, जिस खाली स्थान में, यानी डेल्टाओं के बीच के खाली स्थान को क्या कहेंगे? रीतिका कहते हैं। इसी रीतिका में हम लोग घूमने भी जाते हैं, जैसे नदी उदी में जाइएगा ना, तो आपको नैया लेके सब नहीं जाता है,
घूमने उमने के लिए जाता है। कभी कभी ऐसे होगा इसी रेतिका में, जैसे यहाँ से पर अभी केवल नदी नहीं बना दी है कि देख रहे हैं कि कह नाव लेके चल जाए, जहाँ रेतिका है वहाँ नाव जा सकता है। अब एकरा पर कितना बड़का नदी बनाया जाए, समझ रहे नु। तो जैसे नाव लेके जाइएगा ना, तो कभी कभी क्या होता है कि ये धस जाता है, तो नाव या नाव पर घूमने वाला वहीं में रह जाते हैं। तो सोच समझ के रेतिका में प्रवेश करना चाहिए, ठीक नु। ये रेतिका धस जाएगा क्योंकि मुलायम मिट्टी होता है ना, तो ये धस भी सकता है। वृद्धावस्था में तब 3 बना देता है। जी हाँ, नहीं लिखे हैं वृद्धावस्था वाला नहीं लिखे। हाँ ये 3 बना, ठीक है। द्वाब, हाँ ये देखिए द्वाब है ना, द्वाब ये 2 नदियों के क्षेत्र की भूमि है द्वाब। 2 नदियों के क्षेत्र की भूमि को क्या कहेंगे? द्वाब क्षेत्र, द्वाब क्षेत्र। यानी एगो नदी एने से आ रहा है नु, एगो नदी इधर से, एगो नदी इधर से बह रहा है। एकर पानी हैजा तक, एकर पानी हैजा तक, तो बीचवा में जो मिट्टी है एकरे के क्या कहेंगे? द्वाब क्षेत्र। 2 नदियों के बीच की भूमि को द्वाब क्षेत्र कहते हैं। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ बसी थी? 2 नदियों के संगम में बसी थी, 2 नदियों के बीच की भूमि में बसी थी। समझे? मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ बसी थी? 2 नदियों के बीच के क्षेत्र में।